हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये जानने जा रहे हैं, ये सीखने जा रहे हैं कि बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम की डिग्री क्या होती है, बीकॉम में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है। बहुत बार होता है बच्चे 11-12 का एग्ज़ाम का पैटर्न देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बीकॉम को का प्रिपरेशन करते हैं, वो गलत हो जाता है। जो हमारे यहाँ बीकॉम है, विनोबा यूनिवर्सिटी या झारखंड की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ जो बीकॉम है उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सीबीसीएस सिस्टम है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आज भी पुराने सिस्टम से चल रही है। हम विनोबा यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं और विनोबा यूनिवर्सिटी में सीबीसीएस पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होता है। तो चलते हैं, हम लोग जानते हैं कि पहले बीकॉम होता क्या। बीकॉम का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। आपने बैचलर डिग्री ले रखा है, इसके अगर बीकॉम कर रहा है कोई बच्चा तो इसका मतलब ये है कि वो बैचलर डिग्री ले रहा है इस यूनिवर्सिटी से। और बीकॉम के अंदर हमारे यहाँ 6 सेमेस्टर्स हैं, क्योंकि एक साल को 2 सेमेस्टर में बांटा गया, 6-6 महीने में। तो 6 सेमेस्टर्स है और 6 सेमेस्टर में हम लोग देखेंगे सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट क्या है और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कैसे एग्जामिनेशन देना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का पूछा जाता है, कौन सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, कौन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बीकॉम का जो पहला पेपर है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 बोल सकते हैं, क्योंकि एक पेपर आपको सेमेस्टर 2 में पढ़ना है। ये सेमेस्टर 1 का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सेमेस्टर 1 में क्या क्या पेपर्स हैं हमारे पास। दूसरा है बिजनेस लॉ। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ ये दोनों ऑनर्स पेपर है आपका, ये दोनों पेपर जो है ऑनर्स पेपर है। तीसरा पेपर होता है मनी एंड बैंकिंग, जो अभी के हिसाब से है दिया हुआ। सिलेबस इसको अपडेट करते रहता है यूनिवर्सिटी, पहले ये सेमेस्टर 3 में हुआ करता था। चौथा आपका कम्युनिकेशन पेपर है, जो भी आपका कम्युनिकेशन पेपर है वो आपका होगा। आप या तो हिंदी रख सकते हैं या तो इंग्लिश रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन मीडियम क्या होगा। ये आपके ऑनर्स पेपर हैं, जिसे कोर पेपर बोलते हैं। कोर मीन्स ऑनर्स पेपर, पहले हम लोग ऑनर्स बोलते थे, अब इसको कोर पेपर बोलते हैं। और ये आपका सब्सी पेपर है। सब्सी का मतलब इसको हम लोग पहले सब्सिडी पेपर बोलते थे, आज हम लोग इसको एडिशनल पेपर बोलते हैं या इलेक्टिव पेपर बोलते हैं। तो ये इलेक्टिव पेपर हमारा और ये कोर पेपर है। यानी कोर मतलब मेन पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ, और इलेक्टिव पेपर है आपका मनी इन बैंकिंग। मनी इन बैंकिंग और एक कम्युनिकेशन पेपर है ये, जो कि हर बच्चे को रखना होगा, या तो हिंदी चुने या तो इंग्लिश चुने। इसमें 2 ही चॉइस है, या तो सब्जेक्ट हिंदी या तो इंग्लिश चुन सकता है। अब यहाँ देखिए मार्किंग, ये 100 मार्क्स का है, 100 नंबर का एग्जामिनेशन होता है। ये भी 100 मार्क्स का है, ये भी 100 मार्क्स का है, सारा पेपर 100 मार्क्स का है। लेकिन कम्युनिकेशन 50 नंबर का है और ये कम्युनिकेशन जो है 50 मार्क्स का है। अब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इसका मतलब है कि सेमेस्टर 1 में 350 नंबर का एग्जामिनेशन देना होगा। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या वो देखिए, इस 100 नंबर में से 80 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, 80 का एक्सटर्नल, और 20 मार्क्स का इंटरनल होगा। इंटरनल जो कि आपके कॉलेज में होगा। तो इंटरनल एग्ज़ाम आपके कॉलेज में होगा, जो कि 1.5 से 2 महीने के अंदर हो जाता है। तो इंटरनल एग्जामिनेशन 20 नंबर का आपका कॉलेज लेगा, वो कॉलेज असेसमेंट करेगा कि आपको कितना मिलना चाहिए। और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो है वो आउटसाइड सेंटर में जाएगा, जहाँ आउटसाइड ऑफ कॉलेज जाइएगा, जहाँ आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा, वहाँ जाके आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो 80 मार्क्स का प्रिपरेशन आपको करना है, 20 मार्क्स का भी आप ही को करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन लेकिन कॉलेज में हो जाता है। तो कॉलेज के जिम्मे 20 मार्क्स, आउटसाइड में 80 मार्क्स, उसको एक्सटर्नल एग्जाम बोलते हैं या इंटरनल एग्जामिनेशन बोलते हैं। सेम पैटर्न 100 नंबर में इसके साथ लगेगा, सेम पैटर्न इसके साथ लगेगा। लेकिन ये 50 वाला जो है, इसमें पैटर्न थोड़ा चेंज है। इसमें 10 मार्क्स का इंटरनल एग्ज़ाम होता है, इंटरनल एग्जामिनेशन 10 मार्क्स का होगा, और 40 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है 40 मार्क्स का। ये है पैटर्न एग्जामिनेशन का कि हम कैसे एग्जामिनेशन देंगे। तो 4 पेपर हम लोग देख रहे, कौन कौन सा पेपर है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत सारे लोग 2 चॉइस है यहाँ पे। जब आप फॉर्म भर रहे होंगे चांसलर पोर्टल में एडमिशन के लिए सेमेस्टर 1 में, तो आपको 2 ऑप्शन आता है, या तो फाइनेंस लो, या तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग लो, या तो फिर मार्केटिंग लो। तो बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जिनका ऑनर्स का पेपर रहता है और अच्छा सब्जेक्ट रहता है और जिनको फाइनेंस के दुनिया में अच्छा करना होता है, वो अपना सब्जेक्ट फाइनेंस चुनते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो चुने हैं उनके लिए पेपर है। जो मार्केटिंग चुनेंगे उनके लिए भी सेमेस्टर 1 का पेपर सेम ही रहेगा मार्केटिंग का, लेकिन आगे मार्केटिंग का पेपर जब स्पेशलाइजेशन होता है तो मार्केटिंग का पेपर चेंज हो जाता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग चुनने वाले लोगों के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहला है, दूसरा बिजनेस लॉ है, तीसरा मनी इन बैंकिंग है, और चौथा कम्युनिकेशन है, जिसका हम लोग मार्किंग देख लिए कितना कितना मार्क्स का है और कैसे कैसे एग्जामिनेशन देना है।
80 मार्क्स एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, 20 मार्क्स इंटरनल एग्जामिनेशन। अब हम लोग देखेंगे कि सर इसका एग्ज़ाम का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका बड़ा मज़ेदार चीज़ है कि इसमें टोटल क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर हम 100 मार्क्स की बात करें, ये 80 मार्क्स का 20 तो आपका कॉलेज लेगा, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कॉलेज का पैटर्न है। हर कॉलेज अपने हिसाब से जो सब्जेक्ट पढ़ाता है, जितना चैप्टर पढ़ाता है उसी हिसाब से लेगा। अब कोई कॉलेज 1 2 3 चैप्टर पढ़ाए तो 1 2 3 का इंटरनल ले लेता है, कोई 6 7 8 पढ़ाए तो 6 7 8 का इंटरनल ले लेता है। मतलब हर कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, वो जो सिलेबस पढ़ाया है उसी का इंटरनल लेगा। लेकिन एक्सटर्नल तो कॉलेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये तो यूनिवर्सिटी तय करती है कि क्या होना चाहिए एग्जामिनेशन। तो ऐसे में जो एग्ज़ाम का पैटर्न यूनिवर्सिटी में होता है वो 8 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 8 होते हैं, 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से किसी 4 का आंसर करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो क्या होगा। हम लोग यहाँ देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव इसको नहीं बोल सकते, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बोल सकते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन SAQ, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 10 पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं। मार्क्स कितना रहता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 10 पूछा जाता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। आंसर कितना करना होता है, तो आंसर 10 का 10 आपको करना होगा। मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 10 पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 10 का 10 आंसर करना है। इसका मतलब 2 नंबर का 10 क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो टोटल मार्क्स कितना आएगा, इस हिसाब से 20 नंबर, पहला 20 नंबर आपको मिल गया। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन LAQ, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 7 पूछा जाता है, उसमें से मार्क्स कितने का होता है, एक मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन का 20 मार्क्स होता है। 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन आस्क लिख सकते हो अगर दिक्कत है तो। क्वेश्चन 7 पूछा जाएगा, मार्क्स कितना होगा, तो एक क्वेश्चन 20 नंबर का है, पर क्वेश्चन PQ पर क्वेश्चन, ठीक है, पर क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। अब आप बोलोगे सर 7 सब क्वेश्चन है 20 मार्क्स का तो 140 नंबर आ जाता है, तो 140 नहीं है, आंसर इसमें से कोई 3 का ही करना है। यानी ये 7 जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें से किसी भी 3 का आप आंसर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन ये क्वेश्चन जो 10 पूछा जा रहा है, 10 नहीं है, पूछा जाता है एक ही क्वेश्चन के अंदर ABCD करके 10 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के। तो एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया, इसके अंदर 10 क्वेश्चन हो गया और 7 इधर हो गया, 8 क्वेश्चन टोटल पूछा जाता है। 7 में से किसी 3 का आंसर करना है, तो 20 × 3 कितना हो गया, 60 नंबर। तो यहाँ आपका आ गया 80 नंबर। इस पैटर्न को फिर से देखिए, ये 20 नंबर वाले के साथ 80 नंबर वाले के साथ अप्लाई हुआ। जो 80 नंबर का सब्जेक्ट है, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ और मनी इन बैंकिंग, जो 80 नंबर का सब्जेक्ट है उसके साथ ये रूल्स लगेगा कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एक रहता है, पहला नंबर क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही रहेगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन के अंदर छोटे छोटे 10 क्वेश्चन रहते हैं, वही हमने यहाँ 10 लिख दिए हुए, तो उसके अंदर छोटे छोटे ABCD करके 10 क्वेश्चन रहते हैं। तो 10 वो तो बनाना ही है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, वो सारे बच्चों को बनाना होगा शॉर्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, जिसके अंदर 10 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, आंसर सारा का सारा करना है, तो 10 × 2 करेंगे 20 नंबर आ गया। बाकी जो 7 क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा बाकी जो 7 क्वेश्चन पूछा जाता है, वो एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, लेकिन 7 में से केवल 3 का आंसर करना है, तो आपका 60 नंबर आ गया और 80 नंबर का एक एक्सटर्नल एग्जाम का पैटर्न हो गया। सेम पैटर्न बिजनेस लॉ के साथ है, सेम पैटर्न मनी इन बैंकिंग के साथ है, लेकिन कम्युनिकेशन का पैटर्न हर सेमेस्टर में चेंज होता रहेगा। यह हर सेमेस्टर में यही सिस्टम चलेगा, सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक सेम पैटर्न होगा, ऑनर्स के साथ और इलेक्टिव पेपर के साथ, या कोर पेपर के साथ और इलेक्टिव पेपर के साथ सेम पैटर्न। लेकिन जो कम्युनिकेशन पेपर है उसका पैटर्न चेंज होता है, वो कभी ऑब्जेक्टिव हो जाता है, कभी सब्जेक्टिव हो जाता है। 80 नंबर 40 नंबर का तो एग्ज़ाम ही होगा, तो 40 में कभी सब्जेक्टिव हो जाएगा, कभी ऑब्जेक्टिव होगा। तो ये डिपेंड करता है सेमेस्टर टू सेमेस्टर। तो जैसे जैसे सेमेस्टर आते जाएगा वैसे वैसे आपको इसकी जानकारी खुद होते जाएगी कि इसमें किसमें ऑब्जेक्टिव है, किसमें सब्जेक्टिव है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें प्रिपरेशन करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये भी जानकारी नहीं होता है कि हम जिस यूनिवर्सिटी में जुड़े हुए वो यूनिवर्सिटी किसको कंट्रोल, कहाँ से कंट्रोल होता है, उसका हेड कौन है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी के जो हेड होते हैं, जो मेन हेड होते हैं, ठीक है, वो उस राज्य के, जिस राज्य में यूनिवर्सिटी है उस राज्य के गवर्नर होते हैं। गवर्नर ही मेन हेड होते हैं यूनिवर्सिटी के, गवर्नर ही चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी के। क्योंकि आप जब फॉर्म भर रहे थे, एप्लीकेशन डाल रहे थे एडमिशन के लिए, तो आपने चांसलर पोर्टल पर डाला। इसका मतलब आप इस राज्य के गवर्नर से रिक्वेस्ट किए कि सर मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जगह दीजिए, और आपका रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट किया और आपको किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया। तो जो मेन होते हैं वो चांसलर, गवर्नर है ना, ऑफ स्टेट होते हैं। जैसे झारखंड के गवर्नर जो है वो उसके हेड हैं। अब सवाल है कि सर झारखंड में जितनी सारी यूनिवर्सिटी, सारे गवर्नर अगर अकेले चलाएंगे तो वो परेशान हो जाएंगे, और भी उनका काम है। तो ऐसे में गवर्नर क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी को मैनेज करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए एक VC लगा देते हैं, वाइस चांसलर रख देते हैं, और वाइस चांसलर उसको पूरा मैनेज और कंट्रोल करते हैं।
तो वीसी अलग हो गए जो गवर्नर के नीचे होते हैं, जो यूनिवर्सिटी को पूरा संचालित करते हैं, और जो हमारा यूनिवर्सिटी संचालित होता है वो यूजीसी के थ्रू होता है। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और अब आप जब बीकॉम में चले गए, अब आपको जो डिग्री मिलेगी वो ना झारखंड एकेडमिक काउंसिल से मिलेगी और ना ही सीबीएसई से मिलेगी। अब आपको डिग्री मिलेगी यूजीसी से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ही आपको डिग्री देगा, और उसके मॉनिटरिंग में यूनिवर्सिटी आपको डिग्री देगी। अब आपका डिग्री जो मिलेगा वो बिना भाव यूनिवर्सिटी का मिलेगा, क्योंकि आपका बीकॉम का जो बैचलर डिग्री होता है वो यूनिवर्सिटी से मिलता है और यूनिवर्सिटी से ही उसकी डिग्री आपको मिलेगी। तो हम लोग देखते हैं कि और ये सिलेबस पूरा पैटर्न समझ गया। क्वेश्चन का पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट जानना है। बहुत बच्चों को ये जानकारी नहीं कि क्वेश्चन कैसे आंसर करना है। कभी कभी बच्चों को जानकारी होता है कि 4 आंसर करना है, इसी का 4 करके आ गए। अब 2 नंबर का 4 आंसर करेंगे तो आएगा 8 नंबर, पास कैसे होंगे आप। इसीलिए थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न ये कंपलसरी याद रखना है। ये 10 का 10 तो आपको बनाना ही होगा, लेकिन इस 7 में से कोई 3 ही आपको बनाना है। इसका मतलब है कि 4 क्वेश्चन मतलब 7 क्वेश्चन में से 3 बनाना है, तो समझिए कितना चॉइस है। जो मन करता है वो बनाइए। अब इसमें थ्योरी भी पूछा जाता है, प्रैक्टिकल भी पूछा जाता है, मतलब थ्योरी भी रहता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रहता है। तो आपके ऊपर है, अगर आप थ्योरी अटैम्प्ट करना चाहते हैं थ्योरी कीजिए, न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करना चाहते हैं न्यूमेरिकल कीजिए। तो इसीलिए अब इस पूरे चीज़ को आप देखिए। और हमारा कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, ठीक है, मटवारी में ट्यूशन है। हमारा बैच चल रहा है सेमेस्टर 1 का 7 से 8 में। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपकी वीडियो में दिख रहा है, आप आराम से ज्वाइन कीजिए और आप क्लास करके देखिए। उसके बाद अपन एडमिशन लीजिए। ज़बरदस्त प्रिपरेशन होगा, टेस्ट के साथ हम लोग प्रिपरेशन करवाएंगे, और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करवाने का रिस्क हमारे ऊपर है, वो हमारी जिम्मेवारी है। हम आपका बेहतर प्रिपरेशन करवाएंगे, आपका मार्किंग अच्छा होगा, और अकॉर्डिंग टू पैटर्न, जो पैटर्न आपका सेटअप किया हुआ है उसी पैटर्न के अनुसार हम लोग एक टेस्ट लेते हैं, उसी सेम पैटर्न के अनुसार हम लोग टेस्ट लेंगे जो पैटर्न हमारे पास है। ओके, थैंक यू।